इसे उर्दू में गैर हकीकी अदद कहते हैं। गैर हकीकी अदद। z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे a और b कोई से दो रियल नंबर है। अयोटा आपके पास √-1 है। अगर अयोटा √-1 है तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। इस शक्ल का कोई भी नंबर हो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यहाँ पे a और b क्या है? रियल नंबर है और अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर √-1 है। अयोटा √-1 है। कॉम्प्लेक्स अदद का सेट हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। इसको आपने बकायदा याद कर लेना है कि इसमें z इज दिस, a और b ये है और अयोटा ये है। ठीक हो गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स अदद का कंजुगेट। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। इसका आपने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने के लिए आप इसके ऊपर बार डाल देंगे। ये कंजुगेसी को शो कर रहा है। अब इसके ऊपर भी आप बार डाल दें। अब इस बार से चेंज क्या आती है कि अयोटा वाला जिसके साथ अयोटा हो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी अयोटे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कंजुगेट है। और कोई मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहीं पे जनरल लिखता हूं z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, इसका अगर हमने कंजुगेट लेना है z बार इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 अयोटा रेज द पावर 6। आपने पहला काम ये करना है कि अयोटा के ऊपर जो भी पावर आ रही है वो पावर इवन होनी चाहिए। अगर वो पावर ऑड है तो आपने उसे इवन बना लेना है। एक अयोटा इस साइड पे कर लेंगे और एक ये अयोटा 6 है। जब आपके पास ये इवन बन जाता है, अब आपने देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। अब इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 6 बन जाता है? 3 से। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर क्या लिखी है? -1, ये 3। अब माइनस की पावर इवन हो, माइनस खत्म हो जाता है। ऑड हो तो -7 आएगा। 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 है। 1 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो तो अयोटा वैसे ही आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट 2 अयोटा 50। हाँ जी बेटा बताएं, पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करेंगे जी? हाँ जी, अगर वो ऑड है तो उसको हम इवन में चेंज करेंगे। अब पहले ये इवन में है, हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, देखेंगे कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 50 आएगा 25। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 25। अब ये इवन है ऑड है? ये 25 इवन है कि ऑड है? ऑड है तो -7 रहेगा। 1 की जितनी भी पावर आए तो ये 1 ही होता है। ठीक है। इसी का पार्ट 3 है। बोले क्या है? अयोटा रेज द पावर 12। तो ये पहले इवन है, इसको हम कर लेंगे अयोटा स्क्वायर रेज द पावर 6। ये -1 है। अब ये पावर इवन है, इवन आ जाए तो माइनस खत्म। 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 है। ये इसका आंसर। अब इसी का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट 6 अयोटा रेज द पावर 27।
अब इसमें 27 इवन है या ऑड है? और ऑड है, तो हम इसे इवन बनाएंगे। यहाँ पे हम 26 रहने देंगे, ये अयोटा अलग। इसको हम सॉल्व करने के लिए अयोटा स्क्वायर रेज़ द पावर 13 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 13 वैसे ही अयोटा की पावर माइनस की पावर ऑड आ जाए -7 ही रहेगा। 1 की जितनी भी पावर हो 1 है, 1 और अयोटा मल्टीप्लाई हो गए माइनस अयोटा, इसका आंसर